सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में इस वक्त हैं और डिप्टी सीएम पद के दावेदार भी हैं। इनके नाम की घोषणा भी हो गई है। बात करते हैं उनसे। सर, पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण के चुनाव में अब सिर्फ कल का दिन बाकी है। किस जगह पे देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, चुनाव मजबूती से चुनाव है और सभी गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। एजे एनडीए भी लड़ रहे हैं, महागठबंधन भी लड़ रहे हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बार जो बिहार में कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सरकार में बने हुए थे, लेकिन अभी तबीयत उनका अस्वस्थ है। और बिहार में 20 साल सरकार रहने के बाद लोगों में बदलाव का एक लहर है। खास करके युवा वर्ग जो है वो मोदी जी से भी नाराज़ है, नीतीश जी से भी नाराज़ है। मोदी जी भी सपना दिखाए थे युवा को कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं है। ऐसा हुआ कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पिला दिए हैं। विकास के नाम पे शौचालय बनाया जा रहा है, फैक्ट्री के नाम पे शौचालय बनाया जा रहा है। तो ये देश के युवा सब लोग समझ रहे हैं और इस बार बदलाव चाह रहे हैं। इस बार मोदी जी भी लटकते फटकते देश में सरकार बना लिए 240 लाख के। अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं एंड टाइम पे उधर होते तो देश में सरकार भी बीजेपी का नहीं बनता। रहा कि बिहार में, तो बिहार में बदलाव का है, युवा नेतृत्व चाहता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक फेस मेरा भी है, अजय अति पिछड़ा का बेटा, बल्ला का बेटा डिप्टी सीएम कैंडिडेट सब हमारे साथी ने घोषणा किया है। तो गांव घर में जो है लोगों में उत्साह है। एक हमारा अपना एक ताकत है, वोट है। जैसे यूपी में पूर्वांचल में आप देखेंगे निषाद का एक बड़ा अपना ताकत है, उसी तरह से बिहार में निषाद का एक अपना मल्ला का जो है एक अपना पावर है। बहुत ऐसे सीट है, हम लोग निर्णायक होते हैं जहाँ जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। तो इस बार बिहार में ये सब बदलाव में जो है ना फैक्टर बन रहा है और इस बार हम लोग 150 से अधिक सीट के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। एक सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, 150 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन मंचों से इस बात को कहा जा रहा है कि आरजेडी की सरकार बनी, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज आ जाएगा। पिछले 20 साल से तो यही बोल रहे हैं, 20 साल से तो यही बोल रहे हैं। आप अगर बिहार में आप अपना काम बताइए ना कि आपने 20 साल में क्या किया। क्या 20 साल में युवा जो बिहार से बाहर जो जाता था काम के लिए वो क्या रुक गया क्या, या अभी भी जा रहा हो, कितने संख्या में जा रहा है? ये डर अभय मतलब ये क्या है? आप किस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं? बच्चा जब वो छोटा होता है तो उसको माँ बाप बोलता है ना भूत आ जाएगा, सो जाओ, तो भूत का डर दिखा के उसको सुलाया जाता है। तो वही यहाँ पे भी किया जा रहा है। भूत तो परसेप्शन बनाया जाता है, तो उसी तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है। भाई इस राज्य के लोग ही ना सब है, वो राज्य के लोग ही कोई क्राइम किए होंगे या अभी भी कर रहे हैं। आंकड़ा और निकाले बताए कि पहले कितना क्राइम होता था, अभी कितना क्राइम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप पेश कीजिए ना। खाली ये बोल देने से जंगल आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्यों यहाँ के इस जंगल से लोग आ जाएंगे क्या? यहीं के लोग होंगे ना। या यहाँ के लोगों को आप कह रहे हैं कि जंगली है? भाई जंगल आज क्या है? कोई दूसरे जंगल से कोई लोग आ जाएंगे क्या? या यहाँ के लोग अभी आपकी सरकार है तो शांत है और आपकी सरकार नहीं रहेगा तो आदिवासी बन जाएंगे क्या? तो ये एक परसेप्शन लोगों को डराने का है। और सच बात यह है कि इनके पास कोई बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बताने के लिए चीज़ें नहीं है। इन्होंने राज्य में 20 साल में कुछ किया नहीं, तो ये इस तरीके से प्रयोग कर रहे भाषा का। एक सवाल और भी बनता है कि तेजस्वी जी जो नौकरियों की बात कर रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, तमाम बातें कही कि इतने करोड़, कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नौकरियां क्या देंगे? 3 लाख करोड़ का बजट है, 9 लाख करोड़ की खाली सैलरी बांटेंगे क्या? देखिए क्या है कि ये खुद ही झूठ बोलते हैं, तो इनको पता है कि दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। एक आदमी चपरासी बनने का सपना देखता है, उसके लिए पढ़ाई करता है, चपरासी बनता है। और एक आदमी आईएएस बनने का सपना देखता है और आईएएस बनता है। तो आज अगर हम सपना देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं कि हम ये सब करेंगे तो करेंगे, कम से कम हम बोल तो रहे हैं करेंगे। आप तो वो भी नहीं सोच रहे हैं। आप तो नहीं चाहते कि बिहार में फैक्ट्री लगे। आप तो आके बोल रहे हैं कि भाई बिहार में ज़मीन नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगेगा। भाई कितना ज़मीन चाहिए, हम देते हैं, आप फैक्ट्री लगाइए। सिर्फ अडानी को 1 रुपया में 1 एकड़ ज़मीन देने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या? तो ये सब चीज़ें क्या है कि इन्होंने कभी विज़न देखा ही नहीं है। इनका एक ही विज़न है कि बिहार के लेबर जो है ना लोग गुजरात महाराष्ट्र आ जाए ताकि वो प्रदेश मजबूत हो और बिहार हमेशा लेबर स्टेट बना रहे। तो ये इनका ये सोच है। आप इसका ये सोच नहीं कि बिहार में भी फैक्ट्री लग जाए, बिहार में बॉलीवुड आ जाए, ये सब सोच इनका नहीं है।
तो इसलिए नहीं सोचते हैं। हमारा सोच है कि बॉम्बे जैसा है बॉलीवुड वैसे बिहार में हो जाए, हमारा सोच है जो गुजरात में फैक्ट्री बहुत है तो बिहार में हो जाए। तो ये हम बिहारी हैं इसलिए सोच है, भला गुजराती बिहार के बारे में क्यों सोचेगा। तो यही फ़र्क है। रहा कि हम कह रहे तो करेंगे, ऐसा थोड़े है। अभी हमारी उम्र 44 साल का है, ऐसे थोड़े कुछ भी बोल देंगे। भाई हमको लंबा समय राजनीति करना है, काम करना है जनता के लिए, तो हम समय आएगा तो हम वो फेस करना पड़ेगा हमको। तो हम ऐसा थोड़े झूठ बोलते रहेंगे। और एक बार 5 साल के लिए मौका दे के देखे, नहीं करेंगे तो जनता डिसीजन लेंगे। आपको तो 20 साल से मौका दे के रखा है। कनपट्टी पे कट्टा रख के आपने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरे का दावेदार बनाया, प्रधानमंत्री का बयान सुना होगा। देखिए ये सब चीज़ें अभी प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करे तो ये सही है क्या? प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है क्या? प्रधानमंत्री ये सब चीज़ें करे क्या? वो बंद कमरे में क्या प्रधानमंत्री थे क्या? या उनका कैमरा लगा हुआ था क्या? उनका स्पाइस था हमारे साथ? वो तो पहले क्लियर करे कि वो सोर्सेस उसको मिला कहाँ से, वो हमारे बीच में थे क्या, या उनके जो एजेंसी होते वो हमारे साथ थे क्या, या हमारे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखे थे, खुफिया रिपोर्ट वो जो विपक्ष का इकट्ठा करते, उसको पता कैसे चला? वो तो पहले स्पष्ट करे। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए। आप लोग जो है वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी, विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी हैं या तमाम और लोग हैं, वोट चोरी की बात यहाँ पर बिहार में कह रहे हैं। क्या ये हकीकत है इसमें कुछ? 100% है। अभी बैलेट पेपर आपको दिख रहा है, वहाँ पे देखिए फेंका हुआ है सरायरंजन में। आप देखिए बूथ पे जाइए, कवरेज कीजिएगा। इससे पहले आप देखिए बहुत सारा चैनल में आ रहा है, बहुत सारे लोग वोट नहीं गिरा पा रहा है, नाम कट चुका है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जब आगाह किया तो 18 लाख नए वोटर बने हैं। तो ये सब चीज़ वोट तो चोरी कर ही रहे हैं ना, ये मिसयूज तो कर ही रहा है पावर का। ये जनता का जनादेश को चोरी तो करता ही है, पैसा खर्चा करके महाराष्ट्र में सरकार गिरा देना। तो ये सब चीज़ तो चोरी करने वाला काम तो सब करते हैं, चाहे वो जो भी हो। तेज प्रताप अलग हैं क्या? इससे कोई चुनाव पे है? सब थोड़ी। चलिए ठीक है। हाँ, मुकेश साहनी जी को आपने सुना, डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार हैं आरजेडी से, और इस बार जो है वो चुनावी मैदान में है। तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो 14 तारीख को एक बार आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।